सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में। और आज तो दोनों नात खां भी हमारे साथ मौजूद है और जो है ज़बरदस्त से कलाम सुनाएंगे ना भाई। हमजा भाई क्या लाएँ? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और मनक़बत। आप क्या सुनाएंगे? अली रज़ा मनक़बत उस्मान गनी। चले भाई, दोनों मनक़बत सुनाएंगे। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रोग्राम मनक़बत से ही शुरू करें। फिर हमजा भाई सीधे तरफ हैं माशाल्लाह। कौन सी मनक़बत सुना रहे हैं? अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। चले शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, गनी का। अल्लाह से क्या
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत सा कलाम हमने शामिल किया और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो चले भाई प्यारे बच्चों, तैयार हैं? आवाज़ थोड़ी कम कम है, देखते कितना तैयार है। जितनी आवाज़ है शायद उतनी ही तैयारी है। चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टब एक्टिविटी में आपके लिए मौजूद है एक अदद टब। टब के अंदर मौजूद हैं बॉल्स, बॉल के अंदर मौजूद हैं नंबर्स। एक बच्चा आएगा टीम ए से और एक आएंगे बी से। उनके पास तकरीबन 20 मिनट्स ओ सेकंड्स, मिनट नहीं सेकंड्स का टाइम होगा और इस दौरान उन्होंने इस पे से नंबर्स ढूंढने हैं। तो जितने नंबर और जो नंबर वो ले आए, हर नंबर के मुताबिक सवाल होगा। जवाब दिया तो 10 नंबर, नहीं दिया या गलत दिया तो -10। जी, तो जोश भी और होश भी दोनों चीज़ें आपने दिखानी हैं। तो टीम ए से कौन आ रहा है जोश दिखाने? ओहो, पहले ही हाथ उठ गया। चले भाई इनको बुला लेते, आप आ जाए। और बी से कौन आ रहा है? और ये सारे हाथ चले, इन्होंने बड़ी फुर्ती से उठाया। आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट। ओ हो, तेज़ी दिखा रहा है, काउंटडाउन चलना शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी जवाब भी आने चाहिए। 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। अरे 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 भाई, कचरा वो कागज़ भी जमा कर लिए सारे भाई, वो तो डाल दे हमारे वापस। हाँ चलो भाई, छोटे बच्चों बॉल अंदर डाल दो, जाओ शाबाश। छोटे छोटे बच्चे भाई, छोटे वाले बच्चे जो आगे बैठे हैं, बॉल अंदर पहुंचा दो भाई। सारी बॉलें बाहर आ गई हमारी। हाँ आप आ जाए भाई। नंबर कौन क्या लाया भाई? टीम ए को माइक दे ज़रा। सीधे हाथ से लेना देना है, माइक उल्टे हाथ से लेना देना हुआ तो -5, ठीक है? हाँ भाई क्या लाए? 2 दिखाएं कहाँ है? ये 2 है, सही है। उल्टा 2 वो देखें, आगे देखें ना, स्क्रीन पे देखें। हाँ ये देखें, अभी सही है 2। बस एक क्यों भाई? क्या वो छीन के ले गए? नहीं, चले जवाब दीजिए। कुरान पाक को सबसे पहले एक जगह किसने जमा करवाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब तो 10 पॉइंट्स मिले। अब तो बी ने तो पूरा झाड़ू फेर दी है। क्या कितने लिया भाई टोटल? 6। वही 6 और 1 7, बस अब इसमें एक ही बचा है। चले दिखाएं कौन सा लाएं? 6 नंबर। माइक तो ले ले। सवाल, नमाज की कुंजी चाबी क्या है? नमाज की कुंजी यानी चाबी क्या है? नमाज की चाबी। ये 6 तो आपने जमा कर ली। तहारत। जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई 10 नंबर मिलेगा आपको। सीधे हाथ से लेना है या उल्टे हाथ से लिया है उन्होंने। माइनस करूँ 5? चले एक दफ़ा छोड़ा, अगली दफ़ा से फिर। हाँ भाई नंबर दिखाएं। नंबर दिखाएं कौन? आपका थोड़ी है, इनका उल्टा है। सही करे, वो देखे उधर आगे स्क्रीन पे। हाँ खुद को देखे, स्क्रीन पे देखें। 4। चले भी 4 नंबर। आपसे सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है? जी क्या खुशखबरी है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है जो प्यारे नबी के कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं? 5 4 3 2 1। जो 10 दिए थे वो हो गए। हाँ किसी को पता है जवाब? पता है क्या है? दे माइक दे उन्हें। शिफा। शिफा। 2 लफ्ज़ और भी हैं अभी। शिफात। शफाअत। ठीक है जी, शफाअत। सही है, लेकिन नंबर नहीं बल्कि माइनस हो गए। हाँ भाई उसके बाद जमा कर लो भाई, पड़ोसी भाई उनसे रख लो। हाँ और 8 नंबर।
ग़ज़वा तबूक में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी अशरफियाँ यानी सोने के सिक्के पेश किए? 11,000। 11,000 सोने के सिक्के, बहुत बड़ा अमाउंट है। और उन्होंने पेश किए थे ग़ज़वे के मौके पर। जवाब आपका, और हम आपको देंगे 11,000 नहीं भाई 10 नंबर। अब 10 नंबर तो अभी 10 ही बचे आपके, 10 लिए माइनस किए फिर 10 ले लिए। ठीक है जी। और नंबर 3, चले 3, किन की आदतें और अंदाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था? सोच में पड़ गए। नंबर ले रहे ये क्या चल रहा है भैया? किन की आदतें और अंदाज आखिरी नबी, प्यारे नबी, सोहने नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थीं? उस ज़ात का नाम लेना है, उस शख्सियत का नाम लेना है। 5 दे माइक दे भाई, राइट हैंड से, शाबाश जी। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है और नंबर माइनस। जवाब भी दुरुस्त मिल रहे, नंबर भी माइनस हो रहे हैं। फिर से हो गए 0। अब क्या है? और माइक कौन से हाथ से लिया इन्होंने? अब तो -5 हो गए। तो -5 हो गए। हाँ भाई, नंबर कौन सा है? 5। चले -5 फिर 5। अब जवाब दीजिए जी, किसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है? किसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है? नमाज आगे। अच्छा, ये जो है ना, सोच रहे हो मैंने याद क्या किया था, हालांकि इसके बजाय ये खुद अपना दिमाग भी लगाए ना तो जवाब दे सकते हैं। किसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है? नमाज तक आप पहुंच गए, आगे आप खुद बात पूरी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाम क्या आपका? सोहेल भाई कोशिश करें ना, नंबर ले ले। आप तो पीछे ही चले जाएंगे, -5 पे पहुँचे हुए। वो एक उठाकर भी आगे निकल जाएंगे, एक नंबर लेकर भी, और आप इतने सारे जमा कर कर भी माइनस में चले जाएंगे। मैं तो आपकी मदद भी कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश शायद नहीं कर रहे। कोई आप में से कौन कौन जवाब दे सकता है? टीम बी में से एक बस, बाकी और कोई भी नहीं। चलें भाई, मर्जी है। 5 4 3 2 1 0। हाँ भाई, आपने क्या बोला था? नमाज। अच्छा, आप मुझे बताएं, नमाज पढ़ने वाले की उम्र से बरकत छीनी जाएगी तो फिर कौन रह जाता है इसके बाद? नमाज छोड़ने वाला रह जाता है। सीधी सी तो बात है। इसीलिए तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप जब नमाज तक पहुंच गए तो अब आप खुद ही जानते हैं कि नमाज जो पढ़े उसको तो बरकत, उसको तो रहमत मिलती है, तो जो नमाज छोड़ेगा उसकी बरकत जाएगी ना। तो इतनी सी बात आप अगर चाहते, आपको लगे हुए थे ना, यूं कर रहे थे, रट्टा क्या लगाया था मैं, वो आ जाए किसी तरीके से। भैया वो नहीं आ रहा तो अल्लाह ने यहाँ पर कुछ दिया है क्या चीज़? माइक में दिमाग, उसको ही लगा लें, उसी को यूज़ कर लें तो आ जाएगी बात। चले भाई, नंबर बताएं आप। अभी तो हो गए -15। हाँ, अब बचा 1 नंबर। चले भाई, 1 नंबर। हाँ, अब ये जो जवाब है ना, ये आपके रट्टे पर ही है, यानी आपने जो याद किया था अगर वो है जहन में तो आ सकता है। इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी तरफ से दे सकेंगे। कुरान करीम की किस सूरत में तयम्मुम के फ़राइज़ बयान किए गए हैं? वो बेचारे हाथ उठा के बैठ जाते, तो उधर भी आ जाते ना नंबर निकालने जी। अच्छा, बाकी टीम ने तैयारी नहीं की थी? तैयारी कराई थी आप लोगों को? कराई थी। अच्छा, उन्होंने कहा करी, भूल गए, छोड़ो, खैर है। हाँ भाई, किस कुरान करीम की किस सूरत में तयम्मुम के फ़राइज़ बयान किए गए हैं? सूरत का नाम। कुरान पाक पढ़ते हैं?
नाजरा हिफ्स, नाजरा पे चलें बताएं। सूरह माइदा। अरे वाह, जवाब, लेकिन फिर भी -5। तो लाए भाई वो दे दें, इधर जमा करा दें। आपने सारी टीम को जमा कराया हुआ है, हमें जमा करा दें नंबर। लाएं भाई, कोई लेकर आ जाओ। हाँ, एक बंदा ले आओ यार। सारी टीम माशाल्लाह तशरीफ लेकर आ गई। लाइए जी। तो पूरी टीम ने मिल बांट के आखिर में अभी एक नंबर और भी है भाई। ये कौन ढूंढने आ रहा है? टीम ए से कौन आ रहा है? चले आप आ जाएं। और भैया तैयारी है, आप लोग किसी पे जवाब तो दे नहीं रहे थे, हाथ उठा के खड़े हो। अब अगर मैं आपको बुला लूं और नंबर आप ढूंढ लें तो जवाब देंगे सवाल का? आप ही आ जाओ मेरे भाई। चलो 1 2 3 स्टार्ट। यानी मतलब ये कि नंबर ढूंढने में दिलचस्पी है, और ये वाले भाई तो बस हमारा पूल खाली कर रहे हैं, टप खाली कर रहे हैं। हाँ भाई 10 काउंटर दें, काउंटिंग ने 8 7 4 3 2 1 0। क्या हुआ बच्चों, कुछ भी नहीं मिला है? चले एक चांस और देते हैं आपको, एक चांस यहीं से शुरू हो जाए। स्टार्ट, जल्दी, शाबाश। तो इतना काउंटर 10 का मिल गया भाई, मिल गया। आ जा शाबाश भाई, जाओ मेरे बच्चे के अंदर, शाबाश। आपकी ड्यूटी, आ जाओ। ये वाला काम आपका। भाई आप बैठ जाओ, आप जवाब दो भाई। आप तो माशाल्लाह विनर हो यार, मतलब आधे विनर तो है, नंबर लेकर आ गए। क्या लाए? 7। उधर दिखाए ना कैमरे वाले भाई को। 7, उल्टा 7, सीधा 7। चले भाई, सीधा 7 है आपका। और आपसे सवाल ये है, जवाब दे लेंगे? 10 नंबर आपने लिए हुए, आगे है टीम। देखते हैं हज़रत उस्मान गनी ने किस गज़वे में 950 ऊँट पेश किए थे? मुश्किल सवाल हो भाई, कौन बता रहे? नजर रखे भाई, कोई बताए ना जी। कौन सा पूछा है? मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। हजरत उस्मान गनी, उन्होंने किस गज़वे में, किस जंग में 950 ऊँट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइक। कैमल। हाँ, ऊँट पेश किए थे सवारी के लिए, जंग के लिए। वो कौन सी जंग थी, कौन सा गज़वा था? समझ गए? अब बता दें ज़रा जवाब, या -10 करवाएं टीम ए के? ये 10 तो लिए थे उन्होंने इतनी मेहनत से। 5 4 3 2 आया नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आई, समझ नहीं आ रही है ना? हल्के बोल रहे हैं, बोले ज़ोर से बोलो। नहीं बोल ले, कुछ बोल तो रहे थे। चले खैर, बोले ना बोले, आपके नंबर हो गए -। क्या है जवाब? आप दे दे पीछे माइक जी। गज़वा तबाक। गज़वा है तबाक। ये कौन सा गज़वा भाई? हुआ क्या ऐसा गज़वा? अली रज़ा मना कर रहा, बोले ऐसा गज़वा ही नहीं हुआ कोई। गज़वा तबूक। क्या है? गज़वा तबूक। ठीक है जी, ला नंबर हमें दे दें। और हमने आपके ले लिए, माइनस करा दिए। तो अब हुए टीम ए के 0 और टीम बी के -5, है ना? दिखाएं भाई, स्कोर बोर्ड दिख ले, आपको तसल्ली हो जाता है कि ये चल रहा है भाई, टीम बी -5 पे और टीम ए 0 पर है। क्या मुकाबला चल रहा है भाई हमारा। जब तक मनक़बत एक और सुनते हैं अली रज़ा से। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी
अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान गए 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 हज़रत उस्मान गए जुमला मरज़ की दवा दर्द के दरमान है जुमला दर्द की दवा दर्द के दरमान है दस्त शगे दो सरा जो के अब्दुल्ला था दस्त शगे दो सरा जो के अब्दुल्ला था दस्त शगे दो सरा जो के अब्दुल्ला था जो के अब्दुल्ला था हाथ बना आपका आप वो ज़ीशान है हाथ बना आपका आप वो ज़ीशान है खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत गुलशन दी की बगा मोमिनों के ताजदार गुलशन दी की बगा मोमिनों के ताजदार गुलशन दी की बगा मोमिनों के ताजदार मोमिनों के ताजदार इज़्ज़त हर ज़ी वक़ार ज़ीनत ईमान है इज़्ज़त हर ज़ी वक़ार ज़ीनत ईमान है खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान हक ने वो रुतबा दिया तुम गनी हम सब गदा हक ने वो रुतबा दिया सब तुम गनी हम सब गदा हक ने वो रुतबा दिया तुम गनी हम सब गदा तुम गनी हम सब गदा क्या कहूँ मैं तुमको क्या अक्ल वो दिल हैरान है क्या कहूँ मैं तुमको क्या अक्ल दिलो हैरान है खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान है जुमलाए मरज़ की दवा दर्द के दरमान है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दिखाएं भाई चले जी खल्क पे लुत्फ़े खुदा हज़रत उस्मान हैं जुमला मर्ज़ की दवा दर्द के दरमान हैं जुमला मर्ज़ की दवा दर्द के दरमान हैं दस्त शहे दो सरा जो कि यदुल्लाह था हाथ बना आपका आप वो ज़ी शान हैं क्या बात है माशाअल्लाह। चले भाई कॉल्स लेते हैं फिर जो है वो कुछ हज़रत उस्मान गनी की शान बयान करेंगे ठीक है और उस पर भी एक मुकाबला होगा। चले हाँ पहले बता देता हूँ टीम ए टीम बी अभी कौन हार रहा है टीम बी हार रही है -5 के साथ। अच्छा मुकाबला क्या होगा मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊँगा हज़रत उस्मान गनी की शान ठीक है। अब आपने क्या करना है थोड़ी सी नींद पूरी करनी है तो जमाइयाँ वगैरह लेनी है ऐसा नहीं होगा बल्कि जो जागेगा और जाग के क्या करेगा आपने एक काम करना है थोड़ा मुश्किल काम है जो मैं सुनाऊंगा ना उसमें से आपने मुझसे सवाल करने हैं मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा आपने मुझसे सवाल करने है ना मुश्किल काम हर सवाल पर यानी और सवाल इससे हो जो मैं बताऊंगा ठीक है ताकि पता चले ना आपने कितना समझा कितना जहन में बिठाया तो नंबर के लिए बच्चे कर लेते हैं
तो एक सवाल वैलिड सवाल, 10 नंबर आपके, ठीक है? रेडी है? अभी कर नहीं रहा, अभी जहन बना, अभी कॉल्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं ये सेगमेंट, ठीक है जी? कॉल्स शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। सुनाएं। आने वालों ये तो बताओ शेर क्या बात है भाई? दीना कैसा है। बताओ भाई कैसा है, क्या बात है? मदीने गए हैं, अब आ भी रहे होंगे, चले भाई आएँ और बताएं कैसा है। यकीनन बहुत शानदार है, जो एक दफ़ा जाता है वो बार बार जाना चाहता है। अल्लाह पाक आपको मुझे भी हाज़री की सादत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमद यान तारी तो सही से जो जामे कुरान जबरदस्त। है आमिल सुन्नत ताउम्र दिया उसने हमें दर्स शरीयत वो जिस कली दीन के गुलशन की खिली है वो मेरा गनी वाह। है। वाह भाई वाह, क्या बात है, कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोंसा शरीफ से। प्यारे आका के सहाबा में चुना रब ने जिसे तीसरा खलीफा बना बाद उमर के वो हुआ उम्मत आमद ने किया जिसको मुसल्ले पे खड़ा माना अली ने भी जिसे अपना है सुल्तान पर दुनिया में सखी देखे मगर ऐसा सखी कोई नहीं जिसने की अपना ही सर सारा ही गर्दीन मोहम्मद के लिए जान भी कुर्बान। गनी 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 उस्माने गनी। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, ये वाला याद करें ना कलाम है भाई हमजा भाई। अभी नहीं सुन रहा भाई अगली दफ़ा कर लिएगा जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। अब तो बस एक ही डोन है के मदीना देखो, अब तो बस एक ही डोन है के मदीना देखो। मैनू मजबूरिया ते दूरिया ने मारिया सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका करो मेहरबानिया। डाडा हाँ गरीब आका कौल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं कीवे आवा, उड़ के मैं कीवे आका नाल मेरे पर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम किंजा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार अंकल, जी। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। ठीक है। हस्बी वब्बी जल्लल्लाह माफी कुल्लमी खैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह भाई वाह, इस्लामी जिंदाबाद, मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, आमीन। क्या बात है, देखे भाई कितनी प्यारी सी बच्ची कितने प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह बातें कर रही थी। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको जी। नेक्स्ट कॉल। मैं सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यार बापू, जी। माशाअल्लाह, सुना समझो सीखो प्रोग्राम हमारा फेवरेट है। आज मैं ये शुक्रिया। कलाम सुनाऊंगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज से कॉल किया। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। नेक्स्ट कॉल। वकार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद जमीन गिलानी हिलम जलम। से। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। वो मेरा गनी मेरा गनी मेरा गनी है, वो मेरा गनी मेरा गनी मेरा गनी है, जो जामे कुरान है आमिल सुन्नत, जो जामे कुरान है आमिल सुन्नत, ता उम्र दिया जिसने हमें दर से शरीयत, ता उम्र दिया जिसने हमें दर से शरीयत, वो जिससे कली दीन की गुलशन की खिली है, वो मेरा गनी मेरा गनी मेरा गनी है, वो मेरा गनी मेरा गनी मेरा गनी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। बहुत ही अच्छे अंदाज से माशाल्लाह बच्चों ने कॉल की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जिन बच्चों ने कॉल्स की उन्हें भी दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, और जिन्होंने नहीं की उनको चाहिए कॉल्स करें भाई। ठीक है, हाँ भाई। टीम ए टीम बी तैयार हैं क्या करने के लिए? माइक दें ज़रा, नात खानों इन्हें माइक दें। पूछूँ तो करना क्या है? दे क्या करना है भाई? सवाल जवाब। सवाल जवाब या सवाल करने हैं? सवाल करना किससे? आपसे। कहाँ से करेंगे? मुंह से। ठीक है, मुंह से ही करेंगे मेरे बच्चे। मतलब जो मैं सुनाऊंगा उसी में से आपने सवाल करना है। ठीक है, हाँ भाई। टीम बी वालों क्या करना है? माइक में सवाल करना है। कैसे करेंगे? मुंह से। मुंह से। ठीक है, यानी जो मैं सुना रहा हूँ उसको तवज्जो से सुनना है, ताकि आपके जहन में कुछ होगा तो पूछेंगे ना पूछ ही नहीं सकेंगे। देखते हैं भाई। चले भाई, अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अब ज़रा मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखते हैं भाई। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या फ़ील यानी हाथी वाले वाक़े के 6ठे साल मक्का पाक में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का फैमिली ट्री 5 वास्तों से अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्री से मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के शुरुआती दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम लाने के बाद चचा हकम बिन अबुल आस ने आपको रस्सियों से मान दिया और दीन इस्लाम छोड़ने का कहा, तो आपने उसे साफ साफ कह दिया, मैं दीन इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी इससे अलग हूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू अम्र और लक़ब जामिउल कुरान है। आपको साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाले भी कहा जाता है, क्योंकि आपने पहले हबशा और फिर मदीना पाक की तरफ हिजरत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशनसीब साहबी हैं कि जिनके निकाह में सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ यानी बेटियाँ एक के बाद दूसरे निकाह में आईं, यानी एक का विसाल हो गया तो फिर नबी पाक ने अपनी दूसरी बेटी से भी हज़रत उस्मान गनी का निकाह कर दिया, शादी कर दी। ठीक है, इसीलिए आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाले। कितने नूर वाले? 2 नूर वाले भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 बार जन्नत खरीदी। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। एक मरतबा बीर रूमा यानी रूमा का कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के पानी पीने के लिए वक्फ़ कर दिया कि अब इससे मुसलमान पानी यूज़ करें, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। और दूसरी बार ग़ज़वा तबूक, कौन सा ग़ज़वा? ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपने माल के ज़रिए मुसलमानों की मदद करके। ठीक है, आप बहुत रहमदिल थे, यहाँ तक कि अपने खादिम या ग़ुलाम के आराम का भी ख्याल रखते थे, उनके भी आराम का ख्याल रखते थे। और रात के वक्त कोई काम पड़ता तो खादिमों को जगाना मुनासिब ना ख्याल करते और अपना काम अपने हाथ से कर लेते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के पहले हिस्से में आराम करके, शुरू में आराम करके फिर रात भर इबादत करते, जबकि दिन में नफली
जबकि दिन नफली रोज़े में गुजारते। और तिलावत कुरान से तो आपको बहुत मोहब्बत थी कि एक रकत में कुरान पाक ख़त्म कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। और ख़ुद फरमाया करते थे अगर तुम्हारे दिल पाक हों तो अल्लाह पाक के कलाम से कभी भी सैर ना हो, कभी भी भरे नहीं। कहते ना दिल भर गया, कोई भी काम कर करके दिल भर जाता है, फिर आदमी उस काम को छोड़ देता है। तो फरमाया अगर तुम्हारे दिल पाक हो तो अल्लाह पाक के कलाम से भी कभी सैर ना हो, यानी दिल भरेगा नहीं, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। हम तो सबसे छोटी वाली सूरत ढूंढते हैं ना नमाज में, जल्दी से पढ़ी। हर नमाज में कौन सी सूरत चल रही है? कुल हुवल्लाहु अहद है या सूरह कौसर, तो वही पढ़े। क्यों? ताकि जल्दी से हो जाए। और ये एक रकत में पूरा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद सन 24 हिजरी मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख को आप मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। आपके दौरे खिलाफत में अफ्रीका, मुल्क रूम का बड़ा इलाका और कई बड़े शहर इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बने। 12 साल मुसलमानों के खलीफा रहकर सन 35 हिजरी 18 ज़ुल्हज शरीफ को जुम्मे के दिन रोज़े की हालत में आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी ही मज़लूमियत के साथ शहीद किया गया। और शहादत के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र तकरीबन 82 ईयर्स थी। आपकी नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक उस्मान को जन्नत में आलीशान दूल्हा बनाया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के हज़रत उस्मान गनी के मज़ार पर करोड़ों रहमतें हों और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो ये थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ शान जो मैंने सुनाई और हमारे बच्चों ने सुनी। कुछ बैठी दिमाग में और कुछ गई दिमाग के ऊपर से। आप देखते हैं। जी भाई, टीम ए वालों 10 नंबर लेने, कोई सवाल आया? आ गया? करें ले लें। हाँ, कोई सवाल नहीं है? वो उनके पास है भाई, उनके पास है। आपकी टीम में एक बच्चा है। ऐसे सैयदना उस्मान गनी कब शहीद हुए? हाँ देखो, सुभान अल्लाह, उन्होंने एक सवाल कर लिया। कब शहीद हुए थे? ये देखिए मैंने आपको बताया था 35 हिजरी 18 ज़ुल्हज शरीफ। ठीक है, 35 हिजरी 35 हिजरी और 18 ज़ुल्हज शरीफ। और चले भाई, इतना ही जवाब दे देता हूँ। और कोई सवाल टीम बी वालों? आपके पास कुछ नहीं है? -5 वाले है? कुछ तो बोलो, यही बोल दो नहीं है, ये भी नहीं बोल रहे। पापा 10 नंबर मिले टीम ए को, 10 नंबर दिए हमने। हाँ, टीम ए के 0 थे ना, आप 10 मार्क्स हो गए। हाँ भाई, टीम बी वालों कोई बात नहीं आ रही आपसे जो मुझसे पूछ सकें? इतनी सारी बातें बताई हैं। चलो भाई, टीम ए से दोबारा कहते हैं। टीम ए और लेने 10 नंबर है, अगर कोई सवाल है तो। आ गया भाई, आ गया। रुक जा, आप रुक जाए। आ गया। क्या आया? बेटियों का नाम क्या था? 2। ये मैंने बताया? ये मैंने बताया था? बताया ही नहीं। जो इसमें है ना, जो मैंने बयान किया, आप वो सवाल कर सकते हैं उसमें से। आप कुछ और, आप बहुत करीब हैं, आप चाहें तो ज़रा सा सवाल चेंज करके आप बात कर सकते हैं। शहजादे का नाम? किस शहजादे का नाम? कुछ शहजादे का नाम बयान हुआ है यहाँ पे? इस शहजादे का तो कोई नाम नहीं बयान हुआ। हाँ भाई, टीम ए आ रहा है सवाल। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब और कहाँ पैदा हुआ? अनहा नहीं होता, अनहो। अच्छा, ये आपका पैदा होना मैंने बयान किया। पैदा होना, हाँ ये बयान किया था। ठीक है, सही है, शुरू में ही था। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी वाक़या फ़ील के, यानी हाथी वाला वाक़या सुना होगा। वो एक बादशाह था ना, खाने काबा को गिराने के लिए आया था माज़अल्लाह हाथी लेकर, तो उस पर फिर पत्थरों की बारिश हुई थी और वो ख़त्म हो गई थी पूरी फ़ौज। तो ये जब वाक़या हुआ था ना, इस वाक़े के 6ठे साल, यानी ये वाक़या हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके 6 ईयर जो है 6ठा साल जब था, तो उसमें आप मक्का पाक में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो दोबारा मिल गए टीम ए को। 20 हो गए भाई, 20 हो गए। वो दिमाग यूज़ कर रहे हैं और पॉइंट पे पॉइंट ले रहे हैं। टीम बी वालों, आपने जैसे सवाल किया था ना बेटा कि शहजादियों के नाम, तो वो थी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, लेकिन वो मैंने यहाँ बयान नहीं किया, तो इसलिए आपका मैंने सवाल वैलिड
कि नहीं रखा। आप इसको ज़रा सा चेंज करके सवाल कर सकते हैं। नाम पूछने के बजाय आप कुछ और पूछ के ना इसी से मुताल्लिक बात, आपको 10 नंबर मिल सकते हैं अगर चाहें तो। जी जल्दी। नहीं भाई मैं आपको चले, अब आप मौका ख़त्म। ये यूँ हो सकता था कि आपके निकाह में नबी पाक की कितनी शहज़ादियाँ आईं, ये तो मैंने बयान किया था कि एक के बाद 2, कि एक का विसाल हो गया फिर दूसरी, तो ज़रा सी बात चेंज कर कर सवाल हो सकता था। हाँ भाई कोई और सवाल? टीम भी नहीं, बस इतना सही आया जहन में। चले भाई मर्जी है, कोई बात नहीं। हम उल्टे हाथ से माइक हुआ है यहाँ पर, हमें पता चला अभी फ़ौरन चेंज हुआ, तो माइनस फिर करूँ 5, तो बेचारे कहाँ चले जाएंगे वो माइनस और वो प्लस ही प्लस में। अब इतना टाइम नहीं है भाई, बहुत मेहनत हो रही है सवाल बनाने में। आप वो पेपर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो बोलते यार इसके जवाब लिखना कितना मुश्किल है, तो सोचे सवाल बनाना भी तो काम है। नहीं चले भाई, तो इस तरीके से हम ये सेगमेंट अपना ख़त्म करते हैं। टीम ए को मिल गए हैं कुल पॉइंट हो गए 20 और टीम बी है -5 पर। इस जगह पर ही है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ भाई ये देख लें भाई, स्कोर बोर्ड देख लें, ए के 20 और बी -5 पर। तो ये हमज़ा भाई और इनका मुकाबला कराते ना भाई। हाँ तैयारी हैगी? जल्दी जल्दी करे, हो सकता है इसी में पॉइंट लेके जो है वो अली रज़ा कुछ टीम का बेड़ा पार लगवाएं। आप ले लें, माइक ले लें, ये दे दें, अब ख़त्म हो गया, इसमें से चिटिंग नहीं चलेगी। हाँ ये इधर जमा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी है नात के रंग, लेकिन आज मनक़बत के रंग होगा, है ना भाई, क्योंकि आज जो अशार है वो हज़रत उस्मान गनी से मुताल्लिक़ है। आपसे शुरू करूँ, उधर से चले। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का? महबूब खुदा यार है उस्मान गनी। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। टीम बी को 10 पॉइंट। चले अब -5 से 5+ पे पहुंच गए। जी हमजा भाई, खल्क पे लुत्फ खुदा हजरत उस्मान है, जुमला मर्ज की दवा दर्द के दरमान है। गलती हो गई थोड़ी सी, खैर जुमला ही बोला था मैंने। माशाअल्लाह जी 10 पॉइंट्स। जी गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। सुभान अल्लाह। टीम ए देखिए, टीम ए के मुश्किल अशार है। नूर दिलो ऐन है, साहिब नूरैन है, सबके दिल के चैन है, मोमिनों की जान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार से पाएंगे मुरादों पे मुरादें। दरबार पे दुरबार है उस्मान गनी। दरबार पे दुरबार क्यों होगा भाई? दरबार ये दुरबार है। दरबार है दुरबार है नहीं, कुछ और है। दरबार ठीक है, दुरबार भी ठीक है। दरबार से दुरबार। दरबार से नहीं है, दरबार। दुरबार का मतलब समझते हैं? दुर किसको कहते हैं? मोतियों को कहते हैं ना। यानी ये दरबार वो है कि जो दुरबार है, कि यहाँ से मोती मिलते हैं, यहाँ से इनामात मिलते हैं। मैंने वैसे बोल दिया है, इस तशरीह करते करते ना वो वर्ड भी से दरबार से मैंने बोला ही नहीं, या बोला भी तो मकसूद यहाँ नहीं है। ये एक वर्ड और बोल चुका हूँ मैं। दरबार है दुरबार। दरबार ये दुरबार है, ये कब बोला? ये नहीं, ये बोला इन्होंने दरबार ये दुरबार है। हमने नहीं सुना ना, उस ये हजरत गवाही दे रहे। दरबार ये दुरबार है उस्मान गनी का। चले मान लेते हैं, दे देते हैं। वैसे ये पीछे बेचारे 10 पॉइंट आपको दिए, ठीक है। हक ने दिया, हक ने वो रुतबा दिया, तुम गनी हम सब गदा। क्या कहूँ मैं तुम हो, क्या अक्लो दिल हैरान है। सुभान अल्लाह भाई, तैयारी अच्छी है यार। रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता। कौन मददगार है?
ये हिंट्स भी दे रहा हूँ तुम्हें। अल्लाह मददगार है उस्मान गनी। अल्लाह फैज़ान मददगार है उस्मान गनी का। अब तो नहीं देंगे नंबर भाई। जो हैं इमाम अनाम जिसके हैं हम सब गुलाम, मरजा हर खास व आम हज़रत उस्मान, मर जाए हर खास आम हजरत उस्मान है। और पॉइंट टीम ए के हैं और इस मुकाबले की विनर हो गई है टीम ए। और पॉइंट्स क्या हो गए भाई, पॉइंट दिखा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। टीम ए 60 पॉइंट्स, टीम बी 25 पॉइंट्स। मुकाबला सिर्फ दिलचस्पी के लिए था। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया